अच्छा, जैसे ही मौसम बदलता है ना, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लेकर आता है, ना सिर्फ़ हमारी ज़ात में बल्कि हमारे घर की रूटीन में। जी हाँ, मैं कहती हूँ 90 डिग्री का चेंज आ जाता है, एकदम से ज़िंदगी रोटेट हो जाती है क्योंकि एकदम से लाइफ़स्टाइल क्या हर चीज़, आपके काम-काज की रूटीन, फिर आपके घर का माहौल, घर की सेटिंग। तो बस जी, जैसे आप लोगों ने देख ही लिया है, कल से बारिशों का आगाज़ हो गया है और सर्दियाँ बस आना स्टार्ट हो गई हैं। तो आज कुछ ऐसी रूटीन शेयर करूँगी कि सर्दियों से पहले-पहले अपने सारे कामों को निपटा लें ताकि सर्दियाँ सुकून में और एन्जॉय करते हुए गुज़रे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होममेकर पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज बेसिक चीज़ें हैं, जैसे-जैसे सर्दियों की रूटीन, सर्दियों से पहले-पहले मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ ताकि सर्दियाँ होती इतनी कम है ना, तो मुझे तो सर्दी का मौसम इतना पसंद है। और वैसे भी सर्दियों के मौसम में आधी तो शादियों में टाइम गुज़र जाता है, तो उसको कैसे एन्जॉय करना है, तो मैंने आज से ही तैयारी शुरू कर दी है। जैसे यहाँ पे लॉन के, कॉटन के कपड़े सारे मैं ना वॉश कर के रखती जा रही हूँ। बस अब मैं ये प्रेस नहीं करूँगी, तो मैंने आज क्या किया, इतवार वाले दिन सुबह-सुबह मैं उठी, मैंने सबसे पहले ना मशीन लगा ली। सब सोए हुए थे यहाँ पे, मैं अपने लॉन्ड्री एरिया में आ गई और यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया में मैंने मशीन लगाई है और वो वाले कपड़े मैंने सबसे पहले धो। इवन कि आज कपड़े नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी वो कपड़े निकाले क्योंकि होता है ना, कुछ कपड़े हैंग हुए होते हैं, वो पहने तो नहीं होते, लेकिन फिर भी हमने जब कबर्ड्स के अंदर या टैची के अंदर कपड़े संभालने होते हैं, तो मेरी होती है कोशिश कि मैं साफ़ सुथरे कपड़े ही संभालूँ, ऐसे नहीं मैं बस फ़ोल्ड करके रखना शुरू कर दूँ। अगर एक भी सूट में से ज़रा सी भी स्मेल आती हो ना, वो सारे कपड़ों को गंदा कर देती है। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी-सी मशीन लगा ली, थोड़े से कपड़े थे वो मैंने संभूल दिए और मैंने हैंग कर उनको बिछा दिया बस। फिर यहाँ पे ना आ गई जी मैं नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में आज मैं पराठे बना रही हूँ। अच्छा, रात को इतनी तेज़ बारिश हुई थी, इतना मज़े का मौसम था, मुझे लगता है एक बारिश और है तो बस ठंड आ जानी है, अल्लाह करे क्योंकि हम सब बस वो कह रहे हैं ना, रात तक रहे हैं कि कब आएगी सर्दियाँ। सर्दियाँ वैसे बहुत कम हो गई हैं, सिर्फ 3 माह 2 माह की मेहमान होती हैं, लेकिन बहरहाल सबको पसंद भी बड़ी आती हैं। तो और अच्छा, यहाँ पे सब मुझसे पूछे थे, आप पराठे ही बनाती हैं? नहीं भई, हमारे घर में काफ़ी डिपेंड करता है, कभी हलवा पूड़ी, कभी नान चने और कभी वो बाकर खानी जो होती है, वो भी सर्दियों में स्पेशल बाकर खानी। लेकिन सर्दियाँ जब आती हैं ना, जब ठंड-ठंड का मौसम होता है, अच्छा सुबह तो हमने एसी भी बंद कर दिए, पंखे भी बंद कर दिए थे, काफ़ी ठंड हो गई थी सुबह फजर के बाद। तो फिर यहाँ पे ना सबने कहा जी आज बल वाले पराठे खाने हैं, फरमाइश सबकी थी। मैंने कहा भाई क्यों नहीं, क्योंकि रात को ना मैंने वो बनाया था, भाजी बनाई हुई थी, अब वो आलू मटर गाजर और मेथी, इसको क्या-क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। कुछ लोग हम मतलब मेरे घर में तो ना इसको भाजी बोला जाता है, बाजी नहीं भाजी। तो बस यहाँ पे मैं बल वाले पराठे बना रही थी और मैं यकीन करें, चाहे मौसम जो मर्ज़ी हो, अगर आप अपनी रात की रूटीन को सेट कर लेंगे ना, आपका बहुत दिन अच्छा गुज़रेगा। कुछ लोग होते हैं ना, सुबह दिल नहीं करता उठने को, काम करने को दिल नहीं करता। यकीन करें, जब रात को मैं जब सुबह मैं अगर अपनी आपको बताऊँ ना फीलिंग, जब मैं सुबह किचन में घुसती हूँ ना, हर चीज़ साफ़-सुथरी मेंटेन हुई होती है। आटा मैं रात को गूँध के रख लेती हूँ, यानी मैं रात के सारे काम करके सोती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ, मैं इतनी रिलैक्स होती हूँ, मैं अपने किचन में जाती हूँ, मैं खुश होती हूँ। और मैं कहती हूँ किचन एक ऐसा सेंटर है औरत के लिए जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा टाइम, मुझे लगता है 70% टाइम हमारा किचन में स्पेंड हो रहा होता है। तो व्हाई नॉट अपने किचन को इतना खूबसूरत बनाएं, ऐसे साफ़ सुथरा रखें कि आपको खुशी हो। मैं ये नहीं कहती महंगी-महंगी चीज़ें ला के आप अपने किचन को सजा सकते हैं, नहीं, लेकिन आप इस तरीके से डीआईवाई करें, क्रिएटिविटी करें और डिस्काउंट स्टोर से, जैसे आपने देखा मैंने कॉर्नर सजाया हुआ है और इस तरह बड़ा, अगर आपका कंजस्टेड किचन है, किचन छोटा सा ना, तो उसको भरे मत। ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, वो ज़्यादा ओवरडू कर जाती हैं। अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, खाली-खाली थोड़ा-सा रखें ताकि अच्छा लगे दिखने में भी। तो यहाँ पे रात ही मैंने आलू मटर गाजर और मेथी बनाई हुई थी, उसको मैंने अच्छे तरीके से गरम कर दिया। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी और फिर एक तरफ बस तवा गरम होने के लिए रख दी। और बल वाले पराठे ना मैं थोड़ी देर सेट होने के लिए रखती हूँ। ये देखें, अभी यहाँ पे तवा भी गर्म हो रहा है, बल वाले पराठे मैं सेट होने के लिए थोड़ी देर उसके ऊपर कपड़ा डाल दूंगी और तब तक यहाँ पे मैं वैसे रात को ही हर चीज़ रीफिल कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभार होता है कुछ चीज़ें नज़र में नहीं आती, इंसान भूल भी जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने घी का डब्बा ही नहीं फिल किया हुआ था, मैंने कहा चलो इसको रीफिल कर लेते हैं, जब तक मेरे पराठों को भी टाइम मिल जाएगा। और बल वाले पराठे हमेशा उसको 5-6 मिनट दें सेट होने के लिए और फिर बनाएं, फिर बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैं इस तरीके से, अच्छा मुझसे सब पूछते हैं आप बल वाले पराठे बड़े मज़े के बनाती हैं। मैंने ये जो रेसिपी है ना, ये जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, मेरी सास अम्मी का तरीका है, मेरी मामा किसी और तरीके से बनाती हैं। तो मेरी जब शादी हुई ना, तो ये मैंने अपनी सास अम्मी से सीखे थे बल वाले पराठे, वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाती हैं और मेरे मियाँ जी को भी यही पराठा खाने की आदत है इसी तरीके से। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, बीवियाँ वो ही करती हैं जो उनके खामंदों को पसंद होता है। तो मैं इसीलिए जो है ना, इसी तरीके से बल वाले पराठे बनाती हूँ, मैं किसी और तरीके से नहीं बनाती हूँ। तो बस फिर सबके लिए मैंने यहाँ पर बल वाले पराठे बनाना शुरू कर दिए।
क्योंकि हमारी रूटीन में ना जैसे मौसम बदलते हैं ना बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं, तो उन कामों को मैनेज करना एकदम से, एक और बारिश पड़ गई ना तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी, और इतनी ठंड में इतने ज़्यादा काम करना ना दिल भी नहीं करता। इसीलिए मैंने आज से रूटीन बना ली, जैसे मैंने कपड़े धो लिए, फिर मैंने पर्दे वगैरह निकाल लिए, कर्टन्स वगैरह निकाल लिए, फिर रज़ाइयाँ होती हैं मोटी मोटे, उनके वो होते हैं सारे के सारे जो होते हैं उनके कवर्स होते हैं, अगर वो धुलने वाले हैं। वैसे मैं जब गर्मियाँ सर्दियाँ ख़त्म होती हैं ना तब मैं धो के सारा स्टोर रूम में रख देती हूँ उनको। हमारा एक स्टोर रूम है ऊपर है, उस पे सारे बिस्तर वगैरह जाते हैं और वो साफ़ सुथरे होते हैं। लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ वो मैं आप बताऊँगी अब आपको, उनके लिए मैंने क्या। तो आज ना मैंने अपने घर में जितने मर्द हज़रात हैं, मैंने कहा सबको, मैंने कहा स्टोर रूम से लेकर आएँ जी, नीचे आ जाएँ, बिस्तर वगैरह सारे नीचे लेकर आएँ ताकि मैं उनको चेक करूँ। और फिर पता है स्टोर में भी आपको पता है सिलन सी पड़ जाती है, ये जब बरसात का मौसम होता है, तो मैंने कहा कोई स्मेल ना आए तो मैं देख लेती हूँ, अगर वो भी मुझे उनके कवर्स धोने हैं तो वो मैं धोना शुरू कर दूँ। एक ही दिन ही मैं सारे काम करूँगी, यानी मैंने पूरा हफ्ता अपना बना लिया कि 2 दिन मैं ये काम करूँगी। मेरा आज का टारगेट था, मैंने कपड़े कॉटन लॉन के जितने थे ना, जो मेरे प्रेस भी पड़े थे, उनको भी निकाल के मैंने एक दफ़ा ना वॉश करके रख दिया। वो अब सूख जाएंगे कल तक, उनको मैं टैचेज़ में संभालना शुरू कर दूँगी, क्योंकि अब जैसा मौसम आ गया ना, आहिस्ता आहिस्ता हम रेशमी की तरफ जाएंगे और फिर एकदम से ही ठंड इतनी आ जानी है। तो मैं प्लानिंग अभी, क्योंकि अब इस मौसम में कॉटन के कपड़े तो नहीं पड़ रहे, तो इसीलिए मर्दों के और अपने भी, औरतों के भी मैंने सारे कॉटन के कपड़े धो के रख दिए। दूसरी तरफ मेरा टारगेट है कि जितने कर्टन्स वगैरह हैं घर के, क्योंकि अब डीप क्लीनिंग की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता जाना है, सर्दियों से पहले कर्टन्स वगैरह, फिर रज़ाइयाँ जो हैं और फिर जो मैट्रेसेस हैं उनको एक दफ़ा देखना है मुझे, और उनके फिर मैंने कवर्स को ना आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि जो तो न्यूक्लियर फैमिली में उनके घर में एक होगी ब्लैंकेट या 2 होंगी, लेकिन माशाल्लाह जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, जिनके घर में अफराद ज़्यादा होते हैं ना, फिर उनको जैसे मुझे देखना पड़ता है हर चीज़ को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने यहाँ पे मैनेज करना है हर चीज़ को, तो वो मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरीके से बिल्कुल हेक्टिक, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस, और बगैर हेक्टिक हुए कामों को कैसे अंजाम देती हूँ। जैसे सुबह मैंने नींद भी पूरी कर ली, रात को हम ज़रा जल्दी सो गए थे, तो फिर मैंने मशीन लगा ली। यहाँ पे नाश्ता माशाल्लाह से बन गया था, जिसने ऑमलेट वगैरह खाना था ऑमलेट बना दिया। साथ में हमेशा, अच्छा एक चीज़ बताऊंगी, कभी भी गरम गरम पराठे चंगेर में ना रखा करें, क्योंकि चंगेर प्लास्टिक की होती है और प्लास्टिक से हमेशा बचें। आपने देखा है मेरे किचन में आपको कभी भी प्लास्टिक के डब्बे वगैरह नज़र नहीं आएंगे। प्लास्टिक की चीज़ें मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि जहाँ हम इतना सिक्योर होते हैं हर चीज़ के बारे में, तो सेहत सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, चाहे वो हमारी है या हमारे घर में किसी भी अफराद की है, किसी भी फैमिली मेम्बर की है। और ये इतना डेंजरस होता है कि आपकी सोच है। तो मैंने हमेशा किचन नैपकिन्स रखे होते हैं, मैंने वो स्पेशल सेपरेट रखे होते हैं, जो मैं हॉट पॉट में रोटियों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और मुझे बड़ा शौक होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लेकर आना, तो मैं कभी भी गर्म चीज़ चंगेर में नहीं रखती। पहले मैं रखती हूँ नैपकिन, फिर रुमाल वगैरह, जो भी रोटी का रुमाल होता है वो रखें आप, और उसके ऊपर फिर आप डाल दें रोटी, पराठा डालें, और यहाँ पे फिर मैंने चाय वगैरह डाल दी, सब्ज़ी रख दी जिसमें सब्ज़ी खानी होगी। इस तरह मैं गर्मा गर्म नाश्ता सर्व करती जाती हूँ एक एक को। तो बस जी, हम लोगों को ना यही तो मज़ा आता है। मुझे लगता है कि जब हमारे घर वाले बस ये कहते हैं ना, वाह मज़ा आ गया, ना सिर्फ हम इससे दुआएं समेट रही होती हैं हम होम मेकर्स, बल्कि जो दिली खुशी मिलती है ना, यकीन करें आपकी सारी थकन, आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। यहाँ पे फिर मैंने नाश्ता वगैरह करके मोहम्मद बेटा को नाश्ता खिलाया, और उसके बाद उसको मैंने नहला धुला के तैयार श्यार करके, और वो निकल गया बाहर सैर के लिए, थोड़ी देर आउटिंग के लिए निकल गया, अपना टेडी बियर साथ लेके गया। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाइक की सैर ले आए, फिर तब तक ना हम आए, क्योंकि जितना मर्जी काम कर ले हम बच्चों नेगलेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वही तो सदका जारी है, उन्हीं की तो तरबियत हमारा मेन प्रायोरिटी पे। अगर उनकी तरबियत सही हो जाएंगी ना, यकीन करें हमें जो सुकून मिलेगा ना बुढ़ापे की उम्र में, उससे बेहतरीन सुकून हो ही नहीं सकता। इस दुनिया को, इस घर को जन्नत बनाने से ज़्यादा जो सुकून वाली चीज़ है ना, वो है अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करके इस दुनिया में भी सुकून हासिल करना और उस दुनिया में भी सुकून हासिल करना। ये है फर्स्ट प्रायोरिटी। और यकीन करें मेरा तो बस वही होता है। बस यहाँ पे फिर उसको रेडी शेडी कर दिया मैंने, फिर यहाँ पे मैंने पानी भर लिया सबसे पहले। अच्छा, जैसे मौसम बदलता है ना, जैसे गर्मियों में तो चलो फ्रिज में हम रख देते हैं, लेकिन सर्दियों में भी मैं ना, ये वैसे तो मैं गर्मियों में भी कूलर ही भरती हूँ, उसमें बर्फ़ डाल देती हूँ, ईजी हो जाता है, लेकिन सर्दियों में भी ये ईजी होता है। बस मैं एक कूलर भर लेती हूँ और आसानी से बस सब पानी पीते रहते हैं, बहुत आसानी से। और वैसे भी सर्दियों में पानी कम पिया जाता है एज़ कम्पेयर टू गर्मियाँ, तो फिर उसके हिसाब से कूलर ना पूरा एक दिन निकल जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे सर्दी का मौसम जैसे ही शुरू हो जाता है ना, जैसे आजकल बारिशें हो रही हैं, तो फिर ना पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो होती है ना। तो चाय की पत्ती बचती है, हर घर में बचती होगी। चाय की पत्ती को एज़ इट इज़ यूज़ नहीं करना, उसको धो के उसके अंदर जो चीनी थोड़ी सी ऐड हुई होती है उसको धो के फिर उसको डाल दें आप एक जग में, और साथ ही पानी डाल दें। फिर मैं थोड़ा पानी ना सारे पौधों में डाल देती हूँ, क्योंकि आप लोग पूछते हैं आप ही आपका माशाल्लाह से ना आपके पौधों के रिफ्रेशमेंट का राज किया, इतने रिफ्रेश कैसे हो, तो ये राज है चाय की पत्ती का। अच्छा, ये आप लोगों
कहेंगे आपने ये कहाँ से सीखी रेमेडी, भाई ये भी मेरी मामा की है। मेरी मामा की ना चीज़ें, मैंने हमेशा कहा बेटियां जो होती हैं ना वो माओ की चीज़ों से बड़ा इंस्पायर होती हैं और उन्हीं को अडॉप्ट करी होती हैं। मैंने जो भी चीज़ सीखी है, मैंने जो भी चीज़ की है ना अपनी ज़िंदगी में, अपनी मामा से इंस्पायर होके की है, क्योंकि इंशाल्लाह मेरा बड़ा दिल चाहता है मैं आप लोगों को अपनी मामा से मिलवाऊँ। आप लोग जब उनकी बात सुनेंगे ना, आप लोग कहते हैं ना पलवशा आपी आप इतनी मोटिवेटेड कैसे रहती हैं, आप कैसे इतना आप माशाल्लाह से एक्टिव रहती हैं। मैं भी डाउन होती हूँ, मैं भी एंजाइटी में गई हूँ, मैं भी स्ट्रेस में गई हूँ, लेकिन एक मेरे पास है एनर्जी बूस्टर। मेरे पास अल्लाह ताला ने ना मुझे बहुत ही कीमती शय से नवाजा हुआ है, वो है मेरी माँ। यकीन करें मेरी माँ का जो पुख्ता यकीन है ना अपने रब के ऊपर, मैं कहती हूँ आप लोग मेरी बातें सुनते ना, आप लोग कहते हैं पलवशा आपी वाह आपका बड़ा यकीन है, मैं कहती हूँ मेरे से बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मेरी माँ का यकीन है। यानी जब मैं नीचे गिरती हूँ ना तो मेरी माँ मुझे उठाती है। मुझे दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है सिवाय मेरी माँ के, क्योंकि मेरी माँ ही है। जब भी मैं गम में होती हूँ, जब भी मैं किसी भी चीज़ का मुझे स्ट्रेस होता है ना, मेरी मामा ऐसी बात कर देती है ना कि मैं फिर से चेयर अप हो जाती हूँ, मैं फिर से उठ खड़ी होती हूँ। मेरा ज़िंदगी में मेरी दोस्तें हैं, लेकिन मैंने कभी अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं की सिवाय एक ज़ात के, वो है मेरी माँ। मेरी मामा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी मामा ही मेरी सब कुछ है। और यकीन करें वो मेरे लिए एनर्जी बूस्टर ड्रिंक है एक किस्म की। मैं सही बता रही हूँ। यानी मेरी माँ से मैंने हर चीज़, और मेरी माँ मेरी फेवरेट है। यकीन करें मेरी मामा मेरी फेवरेट है और मैं उन जैसा ही बनना चाहती हूँ, मैं उन जैसा ही अपने बच्चे की तरबियत करना चाहती हूँ। क्योंकि जो उन्होंने हमारी तरबियत कर दी है ना, बस वो हर इंसान को अपना पता होता है, अपने घर का पता होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामा बहुत नेक औरत हैं, बहुत ज़्यादा। और उनका अल्लाह पे यकीन इतना कोई सॉलिड यकीन है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इंशाल्लाह किसी दिन आएंगी किसी वीडियो में तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। बहरहाल थैंक यू सो मच मेरी मामा को इतनी दुआएं देने के लिए। मेरी मामा को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा करें और बस अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी करे, मेरे मामा बाबा दोनों को, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे फिर देखें सब्ज़ियाँ वगैरह, मैंने आपको एक डेमो दिया। रात को ना सब्ज़ी आ गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सो गई थी, तो फिर उसके बाद ना धनिया ही ख़राब हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। हम क्या करते हैं, मौसम ज़रा ठंडा होता है ना, हम कहते हैं सब्ज़ी बाहर भी रख देंगे ना तो ख़राब नहीं होगी। नहीं, अब धनिया मेरा ख़राब हो गया, मेरा दिल इतना जल रहा था ना, मैंने कहा यार देखो ज़रा क्यों हुआ। लेकिन जब आप इकट्ठे रह रहे होते हैं ना, फिर देखिए कुछ भी हो सकता है, चीज़ें इस तरह हो जाती हैं, बट इट्स ओके। फिर मैंने सुबह क्या किया, धनिया ये स्टोर करने का बेहतरीन तरीका है, मैंने धनिया हर तरीके से स्टोर करके देखा, लेकिन जो ये तरीका है ना, आपने 2 जार्स ने शीशे के लेने हैं, प्लास्टिक के नहीं लेने। ये मैं आपको बता दूँ, शीशे के लॉन्ग टर्म में आपका धनिया सेव करेंगे और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, कोई ऐसे हार्मफुल उसके इफ़ेक्ट नहीं होते शीशे के जार्स में। उसमें छोटे जार में मैंने पानी डाला, बड़े जार से मैंने उसमें रोटेट करके उसको रख दिया और इस तरह तकरीबन 15 से 20 दिन मेरा धनिया निकल जाता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, मौसम बदलने के साथ हम क्या होते हैं, थोड़े केयरलेस हो जाते हैं। भई ये तो ठंड आ गई है तो फिर क्या हुआ, नहीं ख़राब होगी, नहीं। चाहे मौसम जो मर्ज़ी हो, आपने अपनी चीज़ों की केयर करनी है, छोटी-छोटी चीज़ों की। जैसे अब देखिए धूप अभी निकल रही है, सर्दियों में आपको पता है धूप इतनी नहीं निकलनी, इसलिए मैंने अपनी ब्लैंकेट्स वगैरह धोना शुरू कर दिए हैं। फिर सूखा धनिया माशाल्लाह जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं वो थोड़ा-सा भी लेकर आएँ तो उनका चल जाता है, लेकिन हाँ, जिन घरों में अफराद ज़्यादा होते हैं तो मैंने इतना ज़्यादा सूखा धनिया मंगवाया, इसको धोया और धोने के बाद मैंने इसको धूप में ऊपर रखा। लेकिन रात को बारिश हो गई थी तो मैं नीचे ले आई, लेकिन इट्स ओके, मैंने अपनी डाइनिंग टेबल पे बिछा दिया। मैं क्या करूँगी, वो सूख तो गया है, 2 दिन मैंने इसको धूप लगवाई है। अब मैं आराम-आराम से साफ़ करती जाऊँगी और फिर साफ़ करने के बाद इसको मैं भून लूँगी तवे के ऊपर और भूनने के बाद मैं ग्राइंड करती जाऊँगी। यानी ये पूरा मेरा 3 माह का स्टॉक मैंने ले आई हूँ मसालों का, ताकि बारिशें हों, ठंड ज़्यादा हो तो मुझे किसी किस्म की टेंशन ना हो। जैसे ये देखिए मैट्रेसेस वगैरह हो तो ये धूप निकली हुई थी, मैंने ये भी ना, और ब्लैंकेट्स वगैरह मैट्रेसेस वगैरह ना, तो मेरी ये देखिए अच्छा छत पे ना पहले तारें बांधी हुई थी, वो तारें सारी हमने हटा दी हैं। तो फिर मैंने इस तरह 2 चारपाइयाँ इकट्ठी जोड़ी और वहाँ पे स्विंग्स थे, मैंने स्विंग्स के ऊपर डाल दिया। तारें ही नहीं थी अभी, तो मैंने कहा चलो इस तरीके से धूप लगवाती हूँ, अच्छे से धूप निकल जाए, ऐसे कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो वो सारा ख़त्म हो जाए। क्योंकि साफ़ सुथरा मैंने स्टोर रूम में रखा तो हुआ था, लेकिन बहुत ज़रूरी है, एक सफाई सुथराई होती है, लेकिन धूप से ना चीज़ें मर जाती हैं, अंदर से ख़त्म हो जाती हैं और आपको डाउट नहीं होता। कभी कभार होता है कोई ऐसी चीज़ें आप लोग यूज़ करते हैं कि आपको ना स्किन के ऊपर एलर्जी हो जाती है, तो वो यही होता है कि हम स्टोर रूम से चीज़ें निकालते हैं और गद्दे निकालते हैं, उसके ऊपर लेट जाते हैं और उसके अंदर कोई भी छोटा सा भी कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, जिससे क्या होता है एलर्जी शुरू हो जाती है आपकी स्किन को, और कोई भी चीज़ हो सकती है। तो मैं इसीलिए अपनी चीज़ों को, चाहे वो तकिए हों, कुशन्स हों, जो भी स्टोर रूम में सर्दियों का जितना सामान था ना, मैंने अब आहिस्ता-आहिस्ता उनको धूप लगवाना शुरू कर दिया। तकरीबन इस 1 हफ़्ते का मेरा टारगेट है कि मैंने इस सारे बिस्तर जो है ना, इनको धूप लगवा के, और जिनको मैंने धोने हैं, जिनके कवर्स को मैंने धोना है, वो करा करू के मैंने
रख देने हैं ताकि मैं ईजी हो जाऊँ। क्योंकि अगर ये विदिन 15 डेज़ मुझे लग रहा है और हाँ, बारिशें शुरू हो जानी हैं और बारिशों से ठंड एकदम से आ जानी है, और ठंड में ना फिर धूप आनी है और ना फिर आप लोग ब्लैंकेट्स वगैरह को हुश कर सकते हो और उनको धूप लगवा सकते हो, फिर वही चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। तो उससे अच्छा नहीं कि हम प्री प्लानिंग करके चले। अपनी ज़िंदगी में ना प्री प्लानिंग शुरू कर दें, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए कामयाब नहीं होता तो कोई बात नहीं, आपके पास सब्स्टिट्यूट होना चाहिए प्लान बी का, ताकि आप उस पे इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर मैं बैठी रहती, नहीं अभी तो सर्दियाँ आई नहीं है तो मैं बैठी रहती हूँ, नहीं मैं शुरू हो गई हूँ। मेन काम क्या होते हैं, जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे ही ठंड आती है आपने कंबल लेने हैं, आपने बिस्तर लेने हैं, तो बिस्तरों को पहले धूप लगवाएं। अपने कपड़ों को थोड़ा थोड़ा संभालना शुरू करें, क्योंकि एकदम से ठंड वाले कपड़े निकल आते हैं तो फिर क्या होता है, हमने गर्मियों के कपड़े धोए ही नहीं होते, और जब धोए नहीं होते सुखाने हमने कहाँ पे है, फिर तो धूप ही ख़त्म हो जाती है, फिर ड्राई भी नहीं होते, और फिर हमारे कबर्ड्स में या हमारे घरों में इतनी जगह नहीं होती कि हम गर्मी सर्दी दोनों के कपड़े इकट्ठे मैनेज कर सके। यही होता है ना, एक कपड़े संभलते हैं और दूसरे कपड़े निकल आते हैं। तो मेरे पहले 2 बेसिक टास्क हैं जो आज मैं सबको दे रही हूँ। पहले अपने बिस्तर वगैरह करना शुरू कर दें बस इसी हफ्ते से, और दूसरे अपने कपड़ों को संभालना शुरू कर दें। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा वो अगली वीडियोस में पता चलेगा कि मैं 1 बाय 1 कौन कौन से काम करें। जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले, हमेशा अपने कामों को प्रायोरिटाइज करें। अब मैं इससे पहले कि मैं किचन पकड़ लेती या मैं अपने कमरे को पकड़ लेती, मैंने वो नहीं किया। मैंने सबसे पहले जो मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी टास्क थे, बिस्तर और कपड़े, ये मैंने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि मेरे घर में माशाल्लाह सभी अफराद के कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने इनको संभालना शुरू करना है आहिस्ता आहिस्ता करके। तो वो सूखेंगे तो मैं संभाल लूँगी ना। तो यहाँ पे जी फिर साथ ही मैं सारे कामों से फारिग होगी। 12 बजे गैस आ जाती है, आपको पता है 9 बजे चली जाती है, फिर 12 बजे आती है। तो 9 से 12 मेरे सारे काम मैनेज हो गए, ऊपर छत का काम भी हो गया। फिर मैं नीचे आई 12 बजे आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई और चिकन कोरमा, सॉरी। और इतना मज़े का डिलीशियस बनता है ना, जिस तरह मैं बनाती हूँ। सिंपल मैंने प्याज़ों को थोड़ा सा सौते किया, फ्राई किया, उसके बाद टमाटर डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी, और सारा मिक्सचर अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। अगेन हम क्या बड़ी गलती करते हैं, हम गरम गरम मिक्सचर डाल देते हैं ब्लेंडर में। नहीं, थोड़ा सा ठंडा करना है। ब्लेंडर की जो ब्लेड्स होती है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ये ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अवेयरनेस चाहिए होती है इसमें। मैं हमेशा कहती हूँ एक बात शऊर और पढ़ी लिखी औरत का काम ये होता है कि हर चीज़ को वो सोच समझ के यूज़ कर रही होती है। तो ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो आपको तालीम याफ्ता और शऊर वाला बता रही होती हैं, मतलब जो है रिप्रेजेंट कर रही होती हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे फिर वो मसाला तब तक मेरा ठंडा हो रहा था। एक तरफ मैंने लहसुन अदरक का जो है वो फ्रेश मैं डालती हूँ। अच्छा, रमज़ान में मैं ना फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब मेरा दिल करता है अच्छा मुझे इन दिनों में टाइम नहीं होगा तो मैं इसको पेस्ट बना के रख भी देती हूँ, लेकिन अक्सर आपने देखा मैं हमेशा फ्रेश ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ये बड़ा होता है कि लहसुन अदरक फ्रेश ही यूज़ किया जाए। तो फिर मैं कहती हूँ ठीक है, हाँ रमज़ान में होता है, आपको पता है बच्चों की माँ इतना कुछ नहीं कर सकती। फिर मुझे होता है कि चलो लहसुन अदरक ना मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, मिक्सचर को ब्लेंड कर दिया। फिर मैंने लहसुन अदरक ऑयल में डाला। फिर ये चिकन सारा मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। इसके अंदर चिकन जब भी आता है ना, मैं क्या करती हूँ सेपरेट कर देती हूँ। बोनलेस बोटियाँ मैंने सेपरेट कर दी, क्योंकि मैंने कहा मैक्रोनी में, स्पैगेटी में या फिर रशियन सैलड में अगर यूज़ करना होता है ना तो बोनलेस कभी कभी चाहिए होता है, या फिर काली मिर्च का जो गोश्त बनता है उसमें, वो मैंने अलग कर दिया। बाकी सारा गोश्त मैंने आज बना लिया। अब इसको अच्छे तरीके से मैं चिकन को फ्राई कर दूँगी। और इसको अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ चिकन जितना अच्छा भुनाई होती है ना उसकी, उतना अच्छा चिकन बनता है। मुझे नहीं पसंद वो वाइट चिकन में ग्रेवी तैर रही हो, नहीं, इसको अच्छे तरीके से भुना करें, फिर चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं हाई फ्लेम पे ना चिकन भूनना शुरू कर देती हूँ यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो जी ये देखिए अच्छे तरीके से भुनाई हो गई। अब मैंने वो जो सुबह ऑयल का पैकेट, जो घी का पैकेट मैंने वो उसमें रिफ़िल किया था डब्बा, तो वो मैंने फेंका नहीं। आपने देखा, कुछ नोट किया? वो क्यों नहीं फेंका? क्योंकि जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है ना, जैसे अब सर्दी का मौसम आ रहा है, तो पैकेट के अंदर से ना ऑयल सारा नहीं निकलता, वो जमा होता है। ठीक है, ऑयल हो गया या घी हो गया, तो फिर मैं क्या करती हूँ उसको हीट देती हूँ, थोड़ा सा पैकेट को रख देती हूँ चूल्हे के पास, और ये देखिए उस हीट से जितना अंदर होता है ना घी वगैरह ऑयल वगैरह वो सारा निकल के आ जाता है। यानी कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं कर सकते। और मैं हमेशा कहती हूँ रिस्क के मामले में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। उन लोगों से पूछे जिन्हें एक टाइम का खाना में असर नहीं होता, यकीन करें। फिर आप देखें, मैं कहती हूँ हम इतना रोते हैं ना, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हम किसी को देख लें तो हम कहते हैं जी हमारे पास वैसी चीज़ें क्यों नहीं है। लेकिन यकीन करें अपने ऊपर, मेरे ना मामा पापा ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, मेरे पापा से हमें एक चीज़ सबक मिला। मेरे पापा ने हमेशा हमें कहा, फिर मैंने साथ कौरमा पैकेट डाल दिया, देख सकते हैं आप साथ रेसिपी, कि कभी भी अपने से ऊपर को नहीं देखना, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो। क्योंकि जब आप अपने से नीचे वालों को देखोगे ना, फिर आपके अंदर शुक्रगुजारी आएगी, फिर आप अल्लाह का सजदों में जा जा के शुक्र अदा करोगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़ात ऐसी बन जाएगी, फिर आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। चाहे आपके ऊपर जितना मर्जी कोई हो, वो आपके सामने भी आ जाए ना, आपको उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी ज़ात, आपकी रूह को आपने
ट्रेन कर लिया हुआ है, आपने अपनी नीयत को खालिस कर लिया हुआ है। तो इसीलिए मैं अपने बच्चे को भी यही सबक दूंगी इंशाल्लाह, आप सबको भी ये दे रही हूँ। कभी भी अगर आपको होता है ना कि हाय एहसास कमतरी हो रही है, हम उसको ना देखें, हम उसको ना देखें, आप अपने से नीचे नीचे वालों को देखना शुरू कर दो। क्योंकि मैं समझती हूँ एहसास कमतरी नेगेटिव सेंस में चली जाती है, यानी आपको अपनी चीज़ों पे शुक्रगुजारी नहीं होती, आपको अल्लाह ताला की दी गई नेमतों पे आप खुश नहीं होते हो, तब आती है एहसास कमतरी। इसीलिए ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है, इसको तो कभी अपनी ज़ात में ना आने दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है ऐसे बने कमल के फूल की तरह, कीचड़ में भी यार खुशबू बिखेर है, यकीन करें। फिर आपसे जितना मर्जी कोई ऊपर आ जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप अपनी ज़ात से खुश हैं, आप अल्लाह की दी गई नेमतों से खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये है असल मोमिन, ये है असल मुसलमान। यकीन करें जो खुश है, जो जितना जैसे जहाँ पे दे दिया ना गया ना अल्लाह ने, बस उसकी शुक्रगुजारी पे वो लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देख लो, सारे कामों के बावजूद आपने बच्चों को नहीं भूलना, साथ साथ बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करना है, ताकि आपके बच्चे आपके साथ एक एक पल को याद कर सके और बुढ़ापे की उम्र में आपको यही फीडबैक दे सके। तो उम्मीद करूंगी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और माशाल्लाह से देखिए छत के फूलों के आप हाल देखिए, छत कितनी प्यारी लग रही है। और ये सारा कमाल है नेचुरल फर्टिलाइजर्स का, कोई आपकी बाहर से फर्टिलाइजर्स नहीं खरीदती। और सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में सिखाई हुई हैं। सर्दियाँ आने से पहले पहले अपने पौधों को अच्छे से ग्रो करा ले, ताकि सर्दियों में यहाँ पर बैठ के चाय का कप पकड़ के, कॉफ़ी पकड़ के इंजॉय किया करें। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना और प्यारी सी दुआ देकर जाना। यकीन करें इतनी मेहनत करने के बाद जब आप लोग दुआएं देते हैं ना, दिल से खुशी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।